दोस्तों, जिंदगी में अक्सर हम बड़े बड़े सपने देखते हैं, पर उन्हें पूरा करने के लिए जो पहला कदम लेना होता है वो हमें डराता है। हम सोचते हैं कभी कल से शुरू करूंगा, या मेरा तो भाग्य ही ऐसा है कि मैं सफल नहीं हो पाऊंगा। लेकिन क्या आपको पता है, बड़ी जीतें कभी अचानक नहीं आती, बल्कि छोटी छोटी आदतों के लगातार जुड़ने से बनती है। एटॉमिक हैबिट्स की रचना इसी सोच के साथ हुई है कि हम अपने जीवन में छोटे बदलाव लेकर कैसे असाधारण परिणाम ला सकते हैं। लेखक जेम्स क्लियर खुद एक दर्दनाक हादसे के बाद उठ खड़े हुए। उनका सफर आसान नहीं था, पर उन्होंने छोटे छोटे कदमों से अपनी जिंदगी बदल डाली। यह किताब उसी सफर की कहानी है और उन तरीकों की जो हर किसी की जिंदगी में खुशियां और सफलता ला सकती है। यह किताब आपको समझाएगी कि कैसे छोटी छोटी आदतें जो हम रोजाना बनाते या तोड़ते हैं, वही आपकी पहचान बनाती है। कैसे एक भी छोटा कदम अगर सही दिशा में लिया जाए तो वह एक दिन आपके सपनों की तरफ आपको ले जाता है। अगर आप खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी में स्थायी बदलाव लाना चाहते हैं, तो यह किताब आपके लिए एक गाइड की तरह है। क्योंकि जिंदगी में बड़े बदलाव के लिए जरूरी है न कि बड़ी क्रांति, बल्कि छोटे कदमों की निरंतरता। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं, जहां हम सीखेंगे कैसे अपनी आदतों को समझकर, उनमें सुधार करके और उन्हें अपनी ताकत बनाकर अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दें। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि हमारी जिंदगी में जो बड़े बड़े बदलाव होते हैं वे अचानक नहीं आते। वो छोटे छोटे कदमों का ही नतीजा होते हैं जो हम रोजमर्रा में लेते हैं, अक्सर बिना सोचे समझे। अक्सर हम बड़े सपने देखते हैं, लेकिन उन्हें पाने के लिए जो छोटी छोटी आदतें बनानी पड़ती हैं, उन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं। लेखक जेम्स क्लियर कहते हैं कि असली बदलाव तब आता है जब हम हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। ये 1% सुनने में तो बहुत कम लगता है, लेकिन इसे अगर आप साल भर रोज करें तो आपका विकास लगभग 37 गुना बढ़ जाता है। ये छोटा छोटा सुधार जो हम रोज करते हैं, धीरे धीरे हमारे व्यक्तित्व, हमारे फैसलों और हमारी जिंदगी के हर हिस्से को नया रंग देता है। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही छोटी छोटी आदतें हमारी जिंदगी को संवारती हैं। लेकिन यह भी सच है कि जब हम बदलाव की शुरुआत करते हैं तो परिणाम तुरंत नहीं दिखते। इस वजह से कई बार हम टूट जाते हैं, हार मान लेते हैं, सोचते हैं कि शायद मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। पर यही तो असली परीक्षा है कि जब बदलाव धीमे और धीरे धीरे नजर आए, तब भी हम डटे रहें, क्योंकि बड़े बदलाव का असली असर समय के साथ ही दिखता है। एक दिन ऐसा भी आएगा जब आपका वो छोटा कदम एक बड़ी जीत में बदल जाएगा। इस अध्याय में लेखक हमें यह विश्वास दिलाता है कि आप जो रोज करते हैं वही आपकी असली पहचान बनती है। इसलिए जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए पहले अपनी आदतों पर ध्यान दीजिए, छोटे बदलावों को अपनाइए, रोजाना 1% बेहतर बनने की कोशिश कीजिए और देखिए कैसे आपकी पूरी जिंदगी बदलती है। दोस्तों, अच्छी आदतें शुरू करना अक्सर आसान नहीं होता। हम जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन शुरुआत करने में दिक्कत होती है। लेखक जेम्स क्लियर बताते हैं कि सफलता का राज है स्पष्ट योजना और छोटे कदम। उन्होंने एक बेहतरीन तरीका दिया है जिसे कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन, यानी क्रियान्वयन का इरादा। यह मतलब है कि आप अपनी आदत के लिए एक सटीक योजना बनाएं। जैसे मैं हर सुबह 7 बजे बालकनी में 10 मिनट ध्यान लगाऊंगा। इतना साफ और स्पष्ट लक्ष्य आपके दिमाग को संकेत देता है कि कब, कहां और क्या करना है। यह आदत बनाना आसान कर देता है। दूसरा तरीका है हैबिट स्टैकिंग या आदत जोड़ना। इसमें आप अपनी नई आदत को अपनी पुरानी किसी आदत के साथ जोड़ देते हैं। जैसे ही मैं चाय बनाऊंगा, मैं 2 मिनट मेडिटेशन करूंगा। इस तरह आपकी पुरानी आदत नई आदत को याद दिलाने का काम करती है। इस प्रक्रिया से आपकी नई आदत बनने की संभावना बढ़ जाती है। अच्छी आदतें शुरू करने के लिए मोटिवेशन के बजाय आपके पास एक स्मार्ट प्लान होना चाहिए जो आपकी जिंदगी में फिट हो। छोटे कदम उठाइए, योजना बनाइए और शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि यह बदलाव धीरे धीरे आपकी जिंदगी में बड़ा असर छोड़ता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी आदतें आपकी असली पहचान को कैसे प्रभावित करती हैं? या फिर
आपकी पहचान आपकी आदतों को कैसे जन्म देती है। लेखक जेम्स क्लियर बताते हैं कि असली बदलाव तभी आता है जब हम अपनी आदतों को अपनी पहचान से जोड़ लेते हैं। मतलब ये कि जब हम खुद को उस इंसान के रूप में देखते हैं जो कोई खास आदत करता है, तो वह आदत हमारे लिए आसान और स्थायी हो जाती है। जैसे अगर आप खुद को कहते हैं, मैं धूम्रपान करने वाला इंसान नहीं हूं, तो आपकी आदतें भी धीरे धीरे उसी दिशा में बदलती है। लेकिन अगर आप कहें, मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, तो यह एक अस्थायी प्रयास लगता है जो अक्सर अधूरा रह जाता है। यहाँ लेखक 3 स्तर बताते हैं। परिणाम आधारित, आउटकम बेस्ड, मैं कितना वजन कम करूंगा। प्रक्रिया आधारित, प्रोसेस बेस्ड, मैं रोज एक्सरसाइज करूंगा। पहचान आधारित, आइडेंटिटी बेस्ड, मैं एक फिट इंसान हूं। सबसे मजबूत आदतें वे हैं जो पहचान से जुड़ी हों। इसलिए सबसे पहले अपने दिमाग को बताइए कि आप कौन हैं। फिर आपकी आदतें अपने आप उसी दिशा में चलने लगेंगी। जब आप अपनी पहचान बदलते हैं तो आपकी आदतें भी बदलती हैं, और यही असली ताकत है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी कोई आदत अचानक से कैसे बन जाती है? क्यों आप बिना सोचे समझे कुछ काम करने लगते हैं, जैसे सुबह उठकर मोबाइल देखना या काम के बाद तुरंत टीवी चालू कर देना? लेखक जेम्स क्लियर हमें बताते हैं कि हर आदत एक खास चक्र से गुजरती है, जिसे वे कहते हैं हैबिट लूप। यह चक्र 4 हिस्सों का होता है। संकेत, क्यों, कोई चीज जो हमें याद दिलाती है कि हमें कोई आदत करनी है, जैसे मोबाइल का नोटिफिकेशन या शाम का वक्त। चाहत, क्रेविंग, वह इच्छा जो उस आदत को करने के लिए हमें प्रेरित करती है, जैसे मनोरंजन पाने की लालसा। प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स, वह असली काम जो हम करते हैं, जैसे मोबाइल खोलना, टीवी देखना। इनाम, रिवॉर्ड, वो खुशी या तृप्ति जो हमें आदत पूरी करने पर मिलती है, जैसे मजा या आराम महसूस होना। यह चक्र बार बार दोहराने पर इतना मजबूत हो जाता है कि हम उसे बिना सोचे समझे करने लगते हैं। यह आदतें हमारे दिमाग का एक तरीका होती है ताकि हम रोजमर्रा के काम आसानी से कर सकें। लेकिन इसका मतलब यह भी है कि अगर हम अपने संकेत, चाहत, प्रतिक्रिया या इनाम को समझ लें, तो हम अपनी आदतों को आसानी से बदल सकते हैं। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है कि आदतें न तो अचानक बनती हैं और न अचानक टूटती हैं। वे एक प्रक्रिया है। अगर आप अपनी बुरी आदतें छोड़ना चाहते हैं या अच्छी आदतें बनानी है, तो आपको इस चक्र को समझकर अपने व्यवहार को नियंत्रित करना होगा, और यही समझना आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव लेकर आएगा। दोस्तों, हम वह आदतें अपनाते हैं जो हमें पसंद आती है, जो हमें खुशी देती है। लेखक जेम्स क्लियर कहते हैं कि आदतें आकर्षक हों तो हम उन्हें आसानी से दोहराते हैं। हमारा दिमाग डोपामाइन नामक रसायन रिलीज करता है जो हमें खुशी और संतुष्टि देता है। अगर हम किसी आदत को मजेदार या रिवॉर्डिंग बना दें, तो हमारा दिमाग उस आदत को पसंद करता है और बार बार करने का मन करता है। एक स्मार्ट तरीका है टेम्पटेशन बंडलिंग, यानी एक पसंदीदा काम के साथ नई आदत को जोड़ना। जैसे मैं जिम जाऊंगा, तभी अपने पसंदीदा गाने सुनूंगा। इससे नई आदत मजेदार लगने लगती है। दूसरा तरीका है अपनी आदतों को सही माहौल में रखना। जब आप उन लोगों के बीच होंगे जो अच्छी आदतें रखते हैं, तो आपके अंदर भी वही आदतें आने लगेंगी। इसलिए अपनी आदतों को आकर्षक बनाने के लिए उन्हें मजेदार बनाएं, अपने मनपसंद काम से जोड़ें और सकारात्मक लोगों के साथ रहें। अगर आपको एटॉमिक हैबिट्स की समरी अच्छी लग रही हो तो इसकी पूरी डिटेल समरी सुनने के लिए अभी डाउनलोड करें। सोलो FM सुने बिल्कुल फ्री, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।